हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स इनफाइनाइट। आज जो क्वेश्चन है वो जून 2019 का है, पार्ट बी का है, 3 नंबर का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को समझने के लिए वीडियो को पूरा शुरू से एंड तक देखिए, जरा भी स्किप मत करना, क्योंकि स्किप कर दोगे तो आपको जो मेन चीज है हो सकता है आप स्किप करो और वो चीज निकल जाए और ये आपका क्वेश्चन है वो समझ में नहीं आए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कहीं एक दो थ्योरम यूज हो रही है और थ्योरम बेस पे क्वेश्चन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक सीक्वेंस गिवन है अपने को an इक्वल टू -1 की पावर n 1/2 -1 बाई n और एक bn है वो गिवन है समेशन k इक्वल टू 1 टू n ak। ये जो ak है वो an ही है या n है या k, इतना ही फर्क है, सेम ही है। सीक्वेंस फॉर ऑल n नेचुरल नंबर है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो इन चारों में कौन से ट्रू अपने को बताने हैं। तो सबसे पहले हम an है उसको लेते हैं। an इक्वल टू -1 की पावर n 1/2 -1/n, ठीक है। तो इससे हम a1 निकालते हैं, a1 अपन निकालते हैं तो अपने पास a1 क्या आएगा, देखो n की जगह अपने को 1 पुट करना है, तो यहाँ पे माइनस था, ये माइनस हो जाएगा तो -1/2 और ये माइनस माइनस प्लस 1/1 तो 1, या इसको कह सकते हैं 1 माइनस 1/2। इसी प्रकार से हम a2 भी निकाल लेंगे। a2 क्या हो जाएगा अपने पास, -1 की पावर 2 है तो ये तो प्लस हो जाएगा, तो 1/2 माइनस 1/2। इसी प्रकार से a3 भी निकाल लेंगे। a3 अपने पास क्या आएगा, 3 है पावर तो ये माइनस का होगा तो -1/2 प्लस 1/3, जहाँ n है वहाँ 3 कर देंगे। इसी प्रकार से a4 भी निकाल लेते हैं, तो इससे अपने पास क्या आएगा 1/2 माइनस 1/4। a5 क्या आएगा -1/2 प्लस 1/5, इसमें पुट करें, ठीक है। इसी प्रकार से a6 भी निकाल लेता हूं मैं, 1/2 और माइनस 1/6। a7 भी निकाल लेता हूं, 1/2 माइनस प्लस 1/7, इस प्रकार से, ठीक है। अब हमने a1 a2 a3 a4 क्यों निकाले, इस ये वैसे अंत तक जाएगा, ठीक है। क्यों निकाले, क्योंकि अपने को जो bn है वो क्या गिवन है, an है उसका समेशन गिवन है, ठीक है। अपने को अगर b1 निकालना है तो हम a1 का समेशन कर लेंगे, b2 निकालना है तो a1 प्लस a2 का समेशन कर देंगे, b3 निकालना होगा a1 प्लस a2 प्लस a3 का समेशन कर देंगे, इसलिए अपने ने ये निकाला है। तो मैं इससे b1 फाइंड कर सकता हूँ। पहले मैं लिख लेता हूँ bn क्या गिवन अपने को, b1 है समेशन k इक्वल टू 1 से n है और यहाँ a k है, ये an ही है, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे b1, क्योंकि b1 है वो यहाँ 1 रखेंगे तो ये a1 हो जाएगा, तो सीधा a1 लिख दूं मैं यहाँ पे, तो 1 माइनस 1/2। इसी प्रकार से फिर b2 निकालना है, b2 क्या होगा a1 प्लस a2। b2 का मतलब है पहले 1 रखो तो a1, फिर 2 रखो तो a2, दोनों का समेशन। तो ये अपने पास क्या आएगा, देखो इसको और इसको जोड़ना है तो 1 माइनस 1/2, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस 1/2 बच गया, ये 1 माइनस 1/2। इसी प्रकार से b3 फाइंड करना, b3 क्या हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3। तो ये अपने पास क्या आएगा, देखो 1 माइनस 1/2 ये अपने पास a1 प्लस a2 है, a3 क्या है अपने पास a3 है -1/2 प्लस 1/3,
तो मैं यहाँ ये करता हूँ कि +1/3 यहाँ ले लेता हूँ, ठीक है, और -1/2 बच गया, वो बाहर ले लिया, ठीक है, ये -1/2 बाहर ले लिया और 1/3 है वो अंदर रख दिया। इसी प्रकार से B4 भी आ जाएगा। B4 क्या आएगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ठीक है। तो अपने पास A1 से 3 तक का समेशन ये है। A4 देखो यहाँ पे क्या है, A4 है 1/2 माइनस 1/4, तो यहाँ पे -1/2 यानी इसमें अपन ये जोड़ रहे हैं ये, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गए, तो अपने पास क्या बचा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4, ये बच गया आपके पास, ठीक है। इसी प्रकार से B5 भी मैं निकाल लेता हूँ, ये हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5। A4 तक अपने पास ये गिवन है, ठीक है। A5 क्या अपने पास ये है -1/2 4 प्लस 1/5, तो जो प्लस 1/5 है वो इसमें ऐड कर देता हूँ मैं, देखो इस प्रकार से -1/4 प्लस 1/5 यहाँ लिख दिया, और जो -1/2 है वो मैं बाहर लिख देता हूँ इस प्रकार से। तो B6 भी निकाल लेता हूँ इसी प्रकार से। B6 क्या हो जाएगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 प्लस A6। A5 तक का अपने को समेशन ये दिया हुआ है, इसमें जोड़ना है अपने को A6, तो -1/2 प्लस 1/2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 1/6 इसमें मैं ऐड कर लेता हूँ, तो ये अपने पास आएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 और ये माइनस 1/6, इस प्रकार से। इसी प्रकार से B7 भी फाइंड कर सकता हूँ मैं, ये क्या हो जाएगा इसी प्रकार से लिख देता हूँ, तो ये तो B6 तक का योग, सॉरी A6 तक का योग, इसमें A7 जोड़ना है, तो देखो इसमें क्या होगा प्लस 1/7 यहाँ ऐड कर दूंगा और माइनस का 1/2 बाहर ले लूंगा, देखो इस प्रकार से आ जाएगा 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6 और प्लस 1/7 और माइनस 1/2। इस प्रकार से B1 B2 भी ये आगे भी निकाल सकते हैं। तो अब इनको जो B1 अपने पास आया, जो भी B की वैल्यूज आई है B1 से लेकर 7 तक, इस पैटर्न को देख के अपने को Bn की जो जनरल वैल्यूज क्या क्या आ सकती है वो निकालनी है। अपना मेन उद्देश्य वो है, क्योंकि यहाँ पे अपने को क्वेश्चन के जो ऑप्शंस है, देखो हमें Bn गिवन दे रखा है, ठीक है। B1 की लिमिट्स है, B1 की का सुप्रीम मिनिमम निकालना है, तो Bn अपने पास अगर उसकी जनरल फॉर्म आ जाए तो हम इसको आराम से सॉल्व कर पाएंगे। तो यहाँ पे B1 से B7 तक की वैल्यूज को मैंने यहाँ नीचे लिख लिया सीधा, ताकि आपका टाइम बचे, ठीक है। अब मैं इनकी जनरल फॉर्म है वो इस प्रकार से लिख लेता हूँ, देखिए यहाँ पे देखिए, जब n की वैल्यू ओड है यानी B1 B3 B5, तो हम देखते हैं यहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ रही है -1/2 की, आप देख सकते हैं सब में, और अंदर 1 माइनस 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 इस प्रकार से प्लस 1/n तक एक्स्ट्रा टर्म -1/2 आ रही है। इसी प्रकार के जब n इवन है जैसे B2 B4, तो उस कंडीशन में हमारे पास इस प्रकार से वैल्यूज आ रही है, तो ये इसकी जनरल फॉर्म होगी, यानी दो प्रकार की वैल्यूज हमें मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे ये जो एक्सटेंशन है एक प्रकार से किसका है देखते हैं अपन, हम जानते हैं कि log 1 प्लस x है, उसका एक्सटेंशन क्या होता है x माइनस x² by 2 प्लस x³ by 3
माइनस एक्स की पावर 4/4 प्लस एक्स की पावर 5/5, इस प्रकार से एक्स की पावर 6/6, और कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ x की जगह 1 पुट कर दूं, x की जगह क्या कर दूं, 1 पुट कर दूं, तो हमारे पास देखते हैं क्या आता है। तो उस कंडीशन में 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2, और यहाँ पे 1 पुट करेंगे तो ये 1 - 1/2 प्लस 1/3 माइनस 1/4 प्लस 1/5 माइनस 1/6, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक जाएगा। अब ये जो वैल्यूज आ रही है, ठीक इसी प्रकार की वैल्यू हमारे पास देखो यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो मैं इसकी और इसकी जगह सीधा log 2 लिख सकता हूँ। अब आप कहोगे कि यहाँ पे 1/n तक की वैल्यूज है, लेकिन हमें ऑप्शंस में क्या दे रखा है, देखो हमें ऑप्शंस में दे रखा है n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए bn की लिमिट्स निकालनी है, सुप्रीम निकालना है। तो मैंने यहाँ पे इन्फिनिटी ले लिया। तो अब मैं bn को वापस लिख सकता हूँ इस प्रकार से। तो मैंने यहाँ पर देखो इस bn को लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी के लिए, जहाँ पे log 2 का जो एक्सटेंशन था वहां पे log 2 लिख दिया मैंने, log 2 माइनस 1/2, और यहाँ पे log 2, जब n ओड है तो ये, n इवन है तो ये। तो ये निकालने का मेरा क्या उद्देश्य था, देखते हैं। देखो कितना मैंने क्यों किया, इसके लिए अपने एक थ्योरम है, वो थ्योरम देखते हैं। ये थ्योरम, इसमें देखो क्या है कि if a sequence xn of real numbers has two subsequences that converges to different limits, यानी किसी सीक्वेंस के दो सब सीक्वेंस है, अगर वो कहाँ कन्वर्ट करते हैं, अलग अलग लिमिट्स पे कन्वर्ट करते हैं, तो जो सीक्वेंस है वो क्या होगी, डाइवर्ज होगी, यानी वो कन्वर्जेंट नहीं होगी। और हमने यहाँ पे देखो, हमने यहाँ पे क्या प्रूव किया है कि लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी ऑफ bn, अगर n ओड है तो यहाँ पे जा रही है, n इवन है तो यहाँ पे जा रही है। तो एक प्रकार से मैं इसको इस प्रकार से लिख सकता हूँ कि n टेंड्स टू इन्फिनिटी b(2(1 - 1), ठीक है, कहाँ जा रही है, log 2 माइनस 1/2, जब ये क्या है, ओड है। इसी प्रकार से n टेंड्स टू इन्फिनिटी b(2(1), ये कहाँ जा रही है, log 2, यानी हमारे पास दो लिमिट्स आ रही हैं। ये क्या है, इसकी दो सब सीक्वेंसेस है, ठीक है, bn की ये भी एक सब सीक्वेंस है, ये भी सब सीक्वेंस है, दोनों की लिमिट अलग अलग आ रही है। जब दोनों ही अलग अलग है, ठीक है, तो इसका मतलब जो bn है वो क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी अकॉर्डिंग टू थ्योरम। तो इसका मतलब जो ऑप्शन अपने को ए गिवन है, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी bn जो 0 पर कन्वर्ट कर रही है, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब डाइवर्जेंस है तो कन्वर्ज कैसे कर सकती है, ठीक है। तो अब ऑप्शन डी पे आते हैं। तो डी ऑप्शन कह रहा है कि लिमिट इन्फिमम ऑफ bn इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, लिमिट सुप्रीमम ऑफ bn इज ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू 1/2। तो इस ऑप्शन को चेक करते हैं अपन, वापस आते हैं अपन वहीं पे कि हमारे पास दो सब सीक्वेंसेस थी, उनकी जो लिमिट्स आ रही थी, एक ये आ रही है, एक ये आ रही है। इसको जब आगे सॉल्व करेंगे, log 2 की वैल्यू लिखेंगे, 0.69 रखी हमने, तो हमारे पास है 0.19 और यहाँ पे 0.69। तो दोनों ही कंडीशन में देखो, ये तो 1/2 से लेस है, लेकिन ये 1/2 से ग्रेटर है। लेकिन इसने कहा है कि जो सुप्रीमम होगा वो 1/2 से लेस होगा, लेकिन हमारे पास क्या आ रहा है, सुप्रीमम वो 1/2 से ग्रेटर आ रहा है। इसका मतलब जो ऑप्शन डी है वो भी गलत हो जाएगा। अब ऑप्शन सी पे आते हैं। सी में कहा गया है कि इन्फिमम ऑफ bn इज लेस देन -1/2,
तो हम यहाँ पे देखो चेक कर लेते हैं, b1 है, ये कितना होगा हमारे पास 1 माइनस 1/2 यानी 1 प्लस का 1/2। b2 भी क्या होगा प्लस का 1/2। b3 भी क्या होगा हमारे पास देखो 1, ये इससे कैंसिल हो गया, तो हमारे पास देखो जब इसको ऐड करेंगे तो हमारे पास प्लस की कोई ना कोई वैल्यू आएगी। इसी प्रकार से इनको ऐड करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी, इनको ऐड करेंगे तो प्लस की वैल्यू आएगी। यानी यहाँ हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे हमारे पास हर कंडीशन में bn की जो वैल्यू है वो प्लस में ही आएगी, आप निकाल सकते हैं। तो इस हिसाब से जो ये ऑप्शन है सी कि इन्फिमम ऑफ bn इज लेस देन -1/2, ये गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास तो पॉजिटिव वैल्यूज आ रही है सबकी। तो वैसे तो पार्ट बी का क्वेश्चन है तो सीधा ही ऑप्शन बी हो जाएगा, लास्ट यही बच्चा अपने पास। ठीक है, तो ये अब कैसे है ये चेक करना है अपने को, चलिए देख लेते हैं। सुप्रीमम ऑफ bn ग्रेटर देन 1/2, ये हम वैसे पहले देख चुके हैं। कहाँ पे, यहाँ पर देखो ये लेस थी, ये ग्रेटर देन, ये इनफिमम था, ये सुप्रीमम हो गया। तो सुप्रीमम कितना है 0.69, जो कि किससे ग्रेटर है 1/2 से ग्रेटर है। और यहाँ पे क्या लिखा है सुप्रीमम ऑफ bn इज ग्रेटर देन 1/2, तो ये आंसर अपने पास करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसमें एक थ्योरम यूज हो रही थी, उस थ्योरम से पहला ऑप्शन है वो गलत हुआ था, बाकी है वो हमने जो सॉल्यूशन निकाला उससे देख के हल कर लिया। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इसमें बहुत कुछ करना पड़ा है अपने को, लेकिन परीक्षा में अपने पास इतना टाइम नहीं होता। तो ये चीज़ें हैं वो हमारे माइंड में रहनी चाहिए, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि अभी हम प्रैक्टिस करेंगे तभी हम एग्जाम में जाके इसको शॉर्टकट रूप से कर पाएंगे इस चीज़ को। तो अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर मेरा सॉल्यूशन अच्छा लगा है तो अपने फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर कीजिए जो भी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। और अगर मेरे आप लीनियर अलजेब्रा की प्लेलिस्ट देखना चाहते हैं तो ITAP पे जाइए और उसको देखिए, उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आप सॉल्व करिए। स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू।